एसआईटी की रिपोर्ट, राम के नाम पर सियासत, दान चोरी पर हंगामे के बीच आखिरकार 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 8 लोग जिन पर राम के घर डाका डालने का आरोप, वो 8 लोग जो आस्था के बड़े स्थान पर दान चोरी कर रहे थे। इन 8 लोगों का आका कौन है, उसके बारे में सियासत भारी है और याद दिलाया जा रहा है कि चोरी का खाका बनाने वाले आका को कौन बचा रहा है। सवालों और हंगामे के बीच गिरफ्तार लोगों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। उससे पहले इनका मेडिकल कराया गया। यह सब हो रहा है उसी अयोध्या में जो राम की नगरी। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पहली एफआईआर दर्ज की गई। इस वक्त हम उसी थाने में मौजूद हैं। ये देखिए थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या, यही वो थाना है जहां पर एफआईआर दर्ज की गई और कुल 8 आरोपियों को इसमें नामजद किया गया। इसके अलावा अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है, वो थाना का परिसर है जहां पर आपको सामने पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। ये जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए, ये पहले से ही हिरासत में थे। इनसे लंबी पूछताछ की गई, कुछ कैश की रिकवरी के बारे में भी जानकारी मिली, जिसके बाद इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या का ये थाना है, थाना राम जन्मभूमि, और यहीं पर वो एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि जो क्राइम जो हुआ है वो दरअसल मंदिर के परिसर के भीतर हुआ है। तो थाना राम जन्मभूमि लगेगा, यानी जो दान की चोरी हुई, जो लोकेशन थी वो मंदिर के भीतर की है, जिसको ट्रस्ट संचालित करता है। तो ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सबमिट की थी उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को, और उस रिपोर्ट में जिस तरीके की फाइंडिंग्स थी, जिस तरीके की डिटेल्स थी उसमें, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त एक्शन के लिए कहा गया। और उसके बाद ही जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से इशारा हुआ, उसके तत्काल बाद ही ट्रस्ट के लोगों ने ही यहाँ आकर के एफआईआर दर्ज कराई। ट्रस्ट के एक सदस्य हैं कृष्ण मोहन, जिन्होंने इसमें चोरी के मामले में, दान की चोरी के मामले में, चढ़ावे की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये थाना परिसर है और इसी थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। जो 8 आरोपी, टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा समेत 8 आरोपियों को इसमें नामजद किया गया और 8 ही इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यानी जितने लोग नामजद थे उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। अयोध्या चढ़ावे की चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को लेकर एसआईटी की टीम जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। अयोध्या पुलिस की टीम पहुँच चुकी है और ये देख रहे हैं, ये गाड़ियों से लाए गए हैं। ये आरोपी 8 कुल आरोपी हैं, जिसमें टिन्नू यादव समेत तमाम दूसरे आरोपी इसमें शामिल हैं। कल ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद आज इन आरोपियों का मेडिकल कराए जाने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनका मेडिकल कराया गया, कोर्ट में इनको पेश किया गया है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे भारी सुरक्षा बल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। भगवान के घर दान चोरी करने वाले इन 8 का चेहरा देखिए और इनकी पहचान जान लीजिए, जिन्हें भगवान के घर से हेरा फेरी के आरोप में उठाकर न्याय के घर पहुंचाया गया। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है, महासचिव चंपत राय का करीबी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा दोनों नोटों की गिनती का काम करते थे। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहा था। अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा। पुलिस इन 8 को लेकर दोपहर करीब 3:30 बजे कोर्ट पहुंची। करीब 100 मिनट तक इन दान चोरों पर सुनवाई हुई और वहां से सीधे इन्हें जेल भेज दिया गया। अगले 3 दिन तक भगवान के ये चोर भक्त न्यायिक हिरासत में रहेंगे और इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि क्या सिर्फ यही हैं या फिर सिर्फ ये मोहरा हैं, बड़ी मछली कोई और है, जिन्हें पिछले कई दिनों से एसआईटी बनने के बाद भी बचाया गया। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 अभियुक्त आज अदालत में पेश किए गए। सामने आप देख रहे हैं कि टिन्नू यादव समेत जितने भी आरोपी हैं, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, इन सभी को आप देख रहे हैं कि आज कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट से अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस चढ़ावे चोरी के मामले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को बेहद गर्म कर दिया था। आप देख रहे पीले कुर्ते में टिन्नू यादव मास्क लगाए हुए आपको नजर आ रहा है। लवकुश मिश्रा और ये तमाम जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, जिनको
पुलिस कस्टडी में रखा गया था, हिरासत में लिया गया था। फिर जब मुकदमा लिखा गया तो उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद आज इन सभी आरोपियों को जिला अदालत में, अयोध्या की जिला अदालत में पेश किया गया है। इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और प्रारंभिक रिपोर्ट मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को सौंपी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में तत्काल एक्शन लेने के आदेश दिए और कल ट्रस्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कराने के साथ सबूतों के आधार पर जितने भी साक्ष्य एसआईटी के पास थे उसके आधार पर इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। ये सभी 8 आरोपी कड़े सुरक्षा घेरे में, इनको राम जन्मभूमि थाना परिसर से पहले मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से सीधे जेल। इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने का जो वादा किया था मुख्यमंत्री ने, आज उन्होंने अपने संबोधन में भी इस बात को लेकर के जिक्र किया कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आते ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश में सियासत भी बेहद गर्म है, लेकिन कुल मिलाकर के 24 घंटे के भीतर इस मामले में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज कराई। वो 8 आरोपी जो लगातार हिरासत में थे उनको गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें यहाँ पर जिला अदालत में पेश करके उन्हें जेल भी भेज दिया गया। 8 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल तो भेज दिया गया, जबकि उन पर भी चढ़ावा चोरी, वित्तीय अनियमितताओं और जमीन खरीद में घोटाले के गंभीर आरोप लगे। चंपत राय की निगरानी में ही सब कुछ हो रहा था। मंदिर बनने से लेकर अब तक राम के घर के सर्वे सर्वा हैं चंपत राय। सबसे ज्यादा निगाहें चंपत राय पर ही। मंदिर की नींव, मंदिर की इमारत, भक्तों की टाइमिंग, भक्तों का दान, मंदिर में पूजा पाठ, मंदिर खुलने और बंद होने का समय, सब कुछ चंपत राय के हाथ में था। फिर दान चोरी में और इतने बड़े घोटाले में जब एफआईआर हुई तो 3 बड़े अधिकारियों का नाम ही नहीं। आखिर कौन बचा रहा है इनको, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन जिन 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया उन पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर की गई। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये प्लांट में भी लूटा गया है। लूटने वाले कोई बाहरी थोड़े थे, लूटने वाले तो अंदर के लोग, और अंदर के लोग ये बीजेपी के लोग हैं, कोई बाहरी है नहीं। ये संघ के लोग हैं, सब जिम्मेदार बनाए गए हैं, कोई बाहरी थोड़े बनाए गए हैं। ये सब मेन लोग आरएसएस के लोग। सीएम योगी सख्त हैं और कह रहे हैं कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल वहीं जाकर अटक जा रहा है कि चंपत राय का क्या, जिन्हें खुद योगी आदित्यनाथ जब दौरे पर गए थे तो उन्हें प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर हुई तो उनका नाम ही नहीं। कहा जा रहा है कि चंपत राय को सब पता है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे। पूछा जा रहा है कि कहां गया चांदी का चढ़ावा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना की ओर से दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट के गायब होने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने हजारों शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ और ये पवित्र चांदी की ईंट दान की थी। फिर भी इतने सालों बाद भी ट्रस्ट की ओर से कोई रसीद या जानकारी नहीं मिली। आखिर वो कहां गई? अब पूरी जांच और जवाबदेही तय करने का समय आ गया। दरअसल विपक्ष और कई हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोगों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया।
विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है, जबकि जांच एजेंसियां सभी आरोपियों की भूमिका और कथित नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, अयोध्या।